श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, एक बार फिर से आपका धार्मिक चैनल में स्वागत है। मैं गणेश आपका सहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हे प्रिय मित्रों, मेरे प्रियजनों, आज की कथा में हम माता रानी के लक्ष्मी स्वरूप के अवतार के बारे में कथा सुनेंगे, इस पर चर्चा करेंगे। भक्तों, जिसमें संपूर्ण देवताओं के तेज से माता लक्ष्मी की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है वो जानेंगे, और माता लक्ष्मी के लिए विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र कहाँ से प्राप्त हुए उसके बारे में विशेष रूप से जानेंगे। देवताओं के तेज से माता लक्ष्मी के स्वरूप का अवतार कैसे हुआ और उनके द्वारा महिषासुर नामक महाअसुर का वध कैसे हुआ, आज की कथा में हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो भक्तों, अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि माता रानी के वीडियो आप तक पहुंचते रहें। जय माता दी। भक्तों, नवरात्रि में माता रानी की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। भक्तों, कथा को आगे कहते हैं। जय श्री महाकाल, जय माता दी। भक्तों ऋषि कहते हैं राजा से। भक्तों, ऋषि राजा जी को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक महाअसुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ। वह दानव राज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्ग लोक में रहकर त्रिलोकी पर राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी के शरण में गए और ब्रह्मा जी से उन सबको साथ लेकर ब्रह्मा जी ने भी उन सबको साथ लेकर उस स्थान पर गए जहां पर भगवान शिव और महाराज विष्णु विद्वान थे, विराजमान थे। भक्तों, वहां पहुंचकर सब देवता और ऋषियों ने भगवान शिव और केशव को नमस्कार किया, भगवान विष्णु को नमस्कार किया तथा अपना सब वृत्तांत यथार्थ रूप से बारी बारी से निवेदन किया, बारंबार एक कह सुनाया। भक्तों, वे सब मिलकर बोले कि हे भगवान, दुरात्मा महिषासुर के आतताई के बारे में बताने लगे कि हे महाराज, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीत लिया, युद्ध में जीत करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया है। इसीलिए हम सब इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चरण, इन सब के तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म हैं, उन सबको वह पाप आत्मा असुर स्वयं ही करता है और उनका जो भी हव्य कव्य होता है वो स्वयं ही उसका उपभोग करता है। भक्तों, अपने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, उनको आज़ादी दे दी है, पूरे दैत्यों को आज़ादी मिल गई है। इसीलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का कोई उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भक्तों भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया और रोष के मारे उनकी आंखें लाल लाल हो गईं और इधर उधर घूमने लगीं। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु महाराज के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से, भक्तों कथा को ध्यान से सुनिएगा, विष्णु भगवान और शंकर जी के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से एक तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष रूप से देखा। भक्तों, संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र होकर एक
एक साथ होकर एक नारी के रूप में परिणित हो गया। भक्तों, जब वह तेज एक नारी के रूप में परिणित हुआ, वह नारी साक्षात महिषमर्दायिनी माता देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से बना हुआ था। बोलो माता लक्ष्मी मैया की जय। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी और केस, जो माता जी के केस हैं, वो यमराज के तेज से बने हुए थे। भक्तों, उनके दोनों स्तन चंद्रदेव के तेज से प्रकट हुए थे और उनका कटी भाग इंद्र के तेज से तथा उनकी जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का प्रकटय हुआ था। भक्तों, पैरों की जो उंगलियां हैं माता जी की, वे सूर्य के तेज से, और हाथ की उंगलियां हैं वो वासुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। भक्तों, उनकी नासिका बहुत ही सुंदर और कुबेर के तेज से, और उनके दंत जो थे, उनकी दंत पंक्ति प्रजापति के दोनों नेत्र अग्नि के, और दोनों भौहें, नेत्रों के ऊपर की जो भौहें होती हैं वो सत्यगण के, और दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार कमला लया महालक्ष्मी की, लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी, संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई थी। उन देवी को देखकर भक्तों सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। सभी देवता यह देखकर खुश हो गए, परंतु उनके पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं था। यह देखकर सब देवता निराश हो गए कि जिनके पास अस्त्र शस्त्र नहीं है वो हमारी रक्षा कैसे करेंगे। यह देखकर ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। भक्तों, तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया और भगवान विष्णु ने चक्र, भगवान वरुण ने पास और अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए, और सचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किया। भक्तों, यमराज ने कालदंड और प्रजापति दक्ष ने अक्षय माला और ब्रह्मा ने कमंडल और सूर्य देव ने समस्त रोम कूपों में अपनी किरणें अर्पित की। जितने भी रोम थे माता जी के, उन सब में अपनी किरणें बिखेर दी। भक्तों, काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और एक तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए। भक्तों, साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े और अर्धचंद कयूर मयूर मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और अंगुलियों में पहनने के लिए रतन से जड़ी हुई सुंदर और दिव्य अंगूठियां भी थीं। तो भक्तों, विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार की अस्त्र शस्त्र और अभेद शक्तियां, कवच आदि समुद्र ने सदा सुरमय एवं सरस रहने वाली माला दी। भक्तों, और एक कमल का फूल भी भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए एक सिंह, जिसे हम शेर कहते हैं, उसको अर्पण किया तथा आभूषणों के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। भक्तों, कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया तथा सांपों के नेता जो शेषनाग हैं, उन्होंने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गुथी हुई थी, और इन सब ने तथा दूसरे दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर माता देवी का सम्मान किया। भक्तों, तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके, जोर से सिंहनाद करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनकी उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, सारा जगत हिल गया, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गया। भक्तों, चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी और पृथ्वी डोलने लगी, मानो समुद्र फट जा रहे हों और पृथ्वी डोल रही थी।
उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने माता देवी की जय जयकार की, जय जयकार के घोष किए और माता की स्तुति की। तत्पश्चात सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा परा जगदम्बा पराशक्ति माता अंबिका का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्थावन किया और संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देख देवबेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा खड़ा हुआ। रोष से भरा हुआ वह महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उस शब्द को निशाना बना के आगे दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने माता देवी को देखा। जब महिषासुर ने माता देवी को देखा जो अपनी ही प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी, इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों महिषासुर, जो भी महिषासुर के पले हुए उनके सेवक थे, करोड़ों महिषासुर के द्वारा जितने भी असुर पल रहे थे, करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चामर, उदगर और कराल, उद्धत, बस्कल, तर्म भक्तों, ये जो माता जी के युद्ध में आए थे उन सब के नाम है। उग्रसेन, उग्रवीर, विंडल और अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, यह तथा अन्य बहुत से योद्धे कुशल सूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में परम पारंगत थे, जानकार थे। इस प्रकार माता देवी और देवतागण दोनों की दैत्यगण दोनों की आपस में लड़ाई चालू हो गई, झगड़ा चालू हो गया और आपस में जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। भक्तों, इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ मायामय युद्ध करने लगा, लुका छिपी वाला खेल खेलने लगा। तब देवी ने कहा, अरे रे मूर्ख, तेरी बुद्धि तो मारी गई। तू व्यर्थ ही क्यों यह प्रयास कर रहा है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यूं कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयानक त्रिशूल से उसके कंठ में आघात किया, उसके कंठ को काट डाला। भक्तों, उनके पैर से दबा होने पर भी, माता के पैर से महिषासुर दबा होने पर भी अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकला। दूसरे रूप से निकलते देख अभी आधा ही निकल पाया था शरीर की बाहर निकलने पाया ही था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा ही शरीर निकला और माता ने अपनी शक्ति से उसको रोक दिया। और वह आधा होने पर भी, भक्तों देखिए विडंबना, आधा निकला होने पर भी वह अधम दैत्य महामूर्ख देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ा दिए। फिर तो उसके सैनिक गण हाय 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 करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने लगे और त्राहिमाम की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे माता लक्ष्मी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है, जिसको रूप धारण करके माता लक्ष्मी ने महिषासुर का वध किया था। अब तुम स्वस्थ चित्त से माता सरस्वती जी के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो, माता सरस्वती की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। भक्तों, ऋषि राजा को माता सरस्वती की कथा सुनाएंगे। वह कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप मुझे आज्ञा दीजिए। जय माता दी, जय श्री महाकाल। अगर अभी तक आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो में कहीं आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट द्वारा हमसे पूछ सकते हैं
और अगर आपसे हो सके तो अपने भाई बंधुजनों तक इन कथाओं को अवश्य भेजा करें ताकि उनका